Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है पाक नेवी के टेस्ट के एक्सपीरियंसेस की वीडियोस चल रही हैं हमारे पास कल से, और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया उनका बेहतरीन टेस्ट हुआ होगा, यकीनन वो पास हुए होंगे और हाई मेरिट पर पास हुए होंगे। उसके अलावा जिन्होंने अभी देना है उनके लिए मैं दुआ करूँगा कि उनका भी अच्छा, और उनको चाहिए वो मेहनत करें ताकि कोई उन्हें फ़ेल ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 8 नवंबर का। तो बड़े बहुत अच्छे सवाल आए हैं। ऐसे सवाल आए हैं जो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब कुछ नया नहीं होगा हमारे लिए इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा तो स्टूडेंट, हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या होता है कि उल्टा, मतलब अलग, उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए। एंटोनियम अपोजिट को बोलते हैं। एक्सपेंसिव का अपोजिट बताना है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है पहले वो देखते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगी चीज़। अच्छा, 4 ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा एंटोनियम सही है। ए पर है चीप, बी पर है कॉस्टली, सी पर है प्राइजी, डी पर है वैल्यूएबल। अब कॉस्टली, प्राइजी, वैल्यूएबल ये तीनों बिल्कुल महंगों में आते हैं, तो ये तो एंटोनियम नहीं हुआ, ये तो सिनोनियम हुआ एक्सपेंसिव का। तो ऑप्शन नंबर ए चीप, चीप जो है एंटोनियम होगा एक्सपेंसिव का, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थ्रेड इज़ टू क्लॉथ एज हेयर इज़ टू डैश। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड जो है, इन लोगों ने थ्रेड को क्लॉथ से कंपेयर किया हुआ है, और हमें बताना है हेयर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है धागा। कपड़े से कंपेयर इसलिए किए क्योंकि कपड़े धागे से बनते हैं। और क्लॉथ, उसके बाद हेयर इज़ टू, हेयर कहाँ पे? हेयर बालों को बोला जाता है। अब हेयर किससे वो रिलेट करते होंगे? तो 4 ऑप्शंस में से ए पर है हेड, बी पर है बॉडी, सी पर है स्काल्प, डी पर है स्किन। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हेड। हेड, हेयर इज टू हेड। अच्छा तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो अ कार इज़ ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो कि 60 की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब हमें ये बताना है कि वो 40 मिनट में कितना, हाउ मच डिस्टेंस डज द कार कवर इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में कितना रास्ता तय करेगी। तो डिस्टेंस बताना है। एक कार है जो कि 60 की स्पीड से चल रही है, उसका 40 मिनट में वो कितना सफ़र करेगी, हमें ये बताना है। तो इसको ऐसे तो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं दूसरी टेक्स्ट ऐड करके आपको समझाता हूँ ज़रा न्यूमेरिकल की। अच्छा स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक बात बता दूं। अब हमारे पास सवाल पूछा है कि स्पीड दी हुई है हमारे पास और टाइम दिया हुआ है। अब हमें डिस्टेंस बताना है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई सवाल आए तो हमारे पास एक फार्मूला है, ऊपर लिखा है, इधर मैंने मेंशन किया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पता करना है, कितना सफ़र तय किया 40 मिनट में, तो हमें उसकी जो गाड़ी की रफ़्तार है उसको वक्त से यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, उसको हमने पहले आवर्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जितने भी मिनट्स होते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं 60 से। 60 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारे पास 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। इस वजह से हम जितने भी मिनट्स दिए होते हैं उनको आवर में, एक घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 40 मिनट्स को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2/3 आ रहा है। यहाँ पॉइंट में देखेंगे तो 0.67 आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 मेरे लिए ईजी है, तो मैं आपको ये ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ, इसलिए मैं ये समझाता हूँ। ठीक है, नाउ प्लग इन द वैल्यूज़। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस पता करना है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या थी हमारे पास? 60 किलोमीटर पर आवर थी, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमें 40 मिनट्स वाला नहीं डालना, फिर याद करने 40 मिनट्स नहीं डालना, हमें 2/3 आवर डालना है। ठीक है, 2/3 आवर है। ठीक है, अब सिंपल सा है, 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 62 ज़ा 120, 120 हो जाएगा। अब डिवाइड किससे करना है? 3 से। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया? 40। अच्छा तो स्टूडेंट, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, देख लेते हैं जल्दी से। ए पर है 20, बी पर है 30, सी पर है 40, डी पर है 50। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया, 40 हमारा राइट ऑप्शन होगा।
अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड डैश। अच्छा, किसी भी काम के करने का जो रेट होता है फिज़िक्स में उसको क्या कहा जाता है? कोई भी काम कर रहे हैं उसका जो रेट होता है उसको फिज़िक्स में क्या कहा जाता है? पावर। पावर कहा जाता है। ए पर है पावर, बी पर एनर्जी, सी पर फोर्स, डी पर स्पीड। पावर जो होती है वो किसी भी काम करने के रेट को कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। अच्छा, पहले हमें फोर्स, अच्छा इसके 4 ऑप्शन है। पहले प्रेशर दिया हुआ है, बी पर स्ट्रेस दिया हुआ है, सी पर स्ट्रेन दिया हुआ है, डी पर लोड दिया हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जो है उसको हम ये डेफिनेशन, स्ट्रेस की डेफिनेशन ऊपर लिखिए। अच्छा, तो ये है क्या, जिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, उसके अंदर हमने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये छोटा सा हिस्सा है। अब उस छोटे से हिस्से के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, उस ताकत को हम स्ट्रेस बोलते हैं। यूनिट एरिया का मतलब है किसी भी छोटे से हिस्से पर या किसी भी छोटी सी बॉडी के कुछ हिस्से पर विद इन अ मटीरियल, यानी कि उसके अंदर, मतलब उसके एरिया के, उस बॉडी के एरिया के अंदर अंदर आप ताकत लगा रहे हैं, उस ताकत को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप अपनी किताबें खोलें, थोड़ी सी पढ़ाई करें, ठीक है। तो बाकी इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टीवी इज़ टू वॉच, यानी कि टीवी को हम देखते हैं, टीवी को देखने से कंपेयर किया गया है। ठीक है, टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू डैश। अब यहाँ पे पूछा गया है, जब टीवी को हमने देखने से कंपेयर किया है तो न्यूज़पेपर यानी कि अखबार को किससे कंपेयर करें? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है रीड, बी पर है लिसन, सी पर है स्पीक, डी पर है राइट। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों वाला सवाल है, रीड होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनियम ऑफ यंग इज डैश। यंग का एंटोनियम क्या है? यंग किसको बोलते हैं? पहले एंटोनियम बोलते हैं अपोजिट वर्ड को, भी उल्टे वर्ड को, उलट को बोलते हैं एंटोनियम, या अपोजिट को एंटोनियम बोलते हैं। तो इसमें यंग का एंटोनियम पूछा गया। यंग किसको बोलते हैं? नौजवान शख्स को बोलते हैं। 20-21 साल के या 14-15 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक नौजवान बंदा कहलाता है, तो उसको हम यंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया यंग का अपोजिट क्या होगा? तो ए पर ओल्ड होगा, यानी कि यंग नौजवान का उलट क्या होगा? ओल्ड है, या बी पर हैप्पी है, सी पर बिग है, या डी पर फास्ट है। तो राइट ऑप्शन होगा ओल्ड, यानी कि बूढ़ा, जवान बूढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा ए राइट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डैश। मेटल्स जो हैं, मेटल होता क्या है? मेटल वो होता है जो जितने भी हमारे पास लोहे वगैरह की चीज़ें होती हैं, स्टील की चीज़ होती है, उनको कॉपर होता है, मेटल कहलाते हैं, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें मेटल्स में आती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनके अंदर से जो बिजली है वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से गुजर जाती है। वो उसकी वजह पूछिए, क्यों बड़ी आसानी से जो है ये इनके अंदर से बिजली गुजर जाती है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाई विस्कोसिटी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसके वो बड़े फ्री होते हैं, मतलब समंदर की तरह। जैसे समंदर के अंदर पानी इधर उधर भाग रहा होता है, मूव कर रहा होता है इधर उधर, इसी तरह मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो भी इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ना, उतनी अच्छी जो है इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, अच्छी फ़्लो होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ने देखा हाँ भाई ये मेटल पड़ा है, इसके अंदर मैं जाऊँगी तो बहुत अच्छे से मुझे जो है रास्ता मिल जाएगा, मूवमेंट मिल जाएगी, तो वो उसी में से जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उस मेटल के, वो बहुत आसानी से इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, इस वजह से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बहुत मूवमेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें एक प्रपोजिशन ऐड करना है। ही इज़ गोइंग डैश अ न्यू कार, वो जा रहा है न्यू कार से। तो इसके अंदर एक प्रपोजिशन ऐड करना है, तो हम चार ऑप्शन है देख लेते हैं। ए पर है टू, बी पर है फॉर, सी पर है विद और डी पर है बाय। जो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो राइट आएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाय, बी वाई बाय। ही इज़ गोइंग बाय अ न्यू कार, ठीक है, वो न्यू कार से जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डैश। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? लाइट ईयर जो है ना, एक यूनिट होता है किसी चीज़ का, वो किस चीज़ का यूनिट है? चार ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है टाइम, बी पर है डिस्टेंस, सी पर है स्पीड, डी पर है एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लाइट ईयर समझाना पड़ेगा मुझे क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ये मेरा बड़ी फेवरेट चीज़ है, मुझे बड़ा शौक़ था लाइट ईयर सीखने का। बहुत ही सी चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, लाइट ईयर बोलते हैं डिस्टेंस, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा डिस्टेंस, ठीक है। अब जो हमारे पास जो लाइट आ रही होती है ना, उसको बोलते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें हम ज़मीन पर रहते हैं। पिछले दिनों मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि सनलाइट जो है कितनी देर में ज़मीन पर आने में कितना टाइम लगता है सूरज की रोशनी को, तो उसमें आंसर था 8 मिनट 20 सेकंड। मतलब जो सनलाइट है हमारी, वो कितना सफ़र तय करके आ रही है ज़मीन पर, 8 मिनट 20 सेकंड का। तो ये 8 मिनट 20 सेकंड ये इसका डिस्टेंस हुआ, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड टाइम जो है ये इसका डिस्टेंस हुआ। ये इतनी देर तक सफ़र करके आ रहा है, जो सफ़र कर रही है वो उसका डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब लाइट ईयर यूँ समझ लें कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट 20 सेकंड। अब इसी तरह हमारी ज़मीन से दूर जो है ना, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं। जैसे अब सूरज 8 मिनट 20 सेकंड दूर है हमारे से, तो इसी तरह चाँद भी काफ़ी दूर है। चाँद सूरज से थोड़ा सा करीब है, तो चाँद भी काफ़ी दूर है, फिर उससे दूर सूरज है। उसके बाद और बड़े-बड़े ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो और ज़्यादा दूर होंगे। कई ऐसे होंगे जिनको, जैसे सूरज की रोशनी को 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जिनको जो है पूरे 10-15 मिनट लगते होंगे। कई ऐसे होंगे जिनकी लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में एक आधा घंटा लग जाता होगा। कई ऐसे होंगे 1 घंटा लग जाता होगा। कई ऐसे भी हैं जिनको जो है पूरे आधा-आधा दिन लग जाता है। कई ऐसे हैं जिनको 1-1 महीना लग जाता है। ऐसे भी प्लैनेट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको पूरा 1-1 साल लग जाता है। मतलब इतनी दूर प्लैनेट्स हैं हमारी ये धरती से, इतनी दूर ज़मीन से प्लैनेट हैं कि उनकी लाइट जो है वो ज़मीन तक पहुंचने में 1 साल लगता है। 1 साल पहले जो उसकी लाइट निकली होती है, वो हम जब भी उसकी अगर लाइट हमारे पास आ रही होगी तो वो उसकी 1 साल पुरानी लाइट होगी, इतनी दूर हैं। तो जो 1 साल पुरानी लाइट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लाइट ईयर का। 1 साल पुरानी लाइट उसकी आ रही है हमारे पास, उस प्लैनेट की 1 साल पुरानी लाइट आ रही है हमारे पास। यानी कि उसने कितना डिस्टेंस किया है, 1 साल का, 1 लाइट ईयर का। लाइट ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी लाइट आ रही होती है, तो 1 साल का डिस्टेंस कवर किया, तो इसलिए इसको हम लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। और अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन की बात बता दूं कि ये तो 1 साल है। कई ऐसे होते हैं प्लैनेट्स इतनी दूर दूर हैं जिनको हज़ारों साल लग जाते हैं हमारी ज़मीन तक उनकी लाइट भेजने में, उनकी लाइट पहुंचने में हज़ारों साल भी लग जाते हैं। इतनी दूर दूर, इतना बड़ा ये जहान अल्लाह ताला ने बनाया है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज़। मतलब ये नीचे कुछ सीरीज़ दी हुई है, इसके अंदर हमें बीच में एक जगह मिसिंग है, तो उसके अंदर बताना है कि कौन सा डिजिट आएगा हमारे पास। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। 5 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 36 है, फिर डैश है जिसमें हमने बताना है, उसके बाद 49 है। तो इस सीरीज़ में बेसिकली हो क्या रहा है, देखते ही समझ आ रहा है कि पहले 5 दिया हुआ है, फिर 25 है, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। फिर 6 दिया हुआ है और 36 है, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। फिर उसके बाद डैश में क्या आएगा, 7 आएगा। क्यों? क्योंकि जब 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी 7। अच्छा तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास पूछा गया 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश।
एक रेडियन जो होता है 1 रेडियन वो किसके बराबर होता है, कितने डिग्रीज के बराबर होता है। अच्छा पहले रेडियन समझ लेते हैं क्या। रेडियन एक यूनिट है। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हमें कोई अगर एंगल नापना होता है तो हम यहाँ तो उसको डिग्री स्केल पे नापते हैं या हम रेडियंस में नापते हैं। यहाँ हम नॉर्मली ज़्यादातर हम डिग्रीज में नाप रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी मैथमेटिक्स जिसने पढ़ी है मैट्रिक की 9 की फर्स्ट या सेकेंड ईयर की, जिसने फिज़िक्स पढ़ी है तो उसको पता होगा कि इसमें रेडियन में क्या होता है। तो रेडियन एक यूनिट होता है, इसके अंदर हम एंगल्स वगैरह का की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है ये पूछा गया। तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 57.3 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 57.5 डिग्रीज। 57.5 डिग्री जो है एक रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ लेस is coded as 6543 and deep is coded as 2338 then place is coded as dash। अच्छा इसके अंदर हमारे पास लेस है LACE, इसका एक नंबर दिया हुआ है क्या 6543। कोडेड वोडेड बहुत मुश्किल है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कोडेड वोडेड छोड़ दें, आप बस यूँ समझ लें। लेस को बोला हुआ है 6543, डीप को एक नंबर दिया हुआ है 2338। अब इन लोगों ने बोला है जो प्लेस है उसका नंबर आपने खुद बता देना है। सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है। लेस में कितने वर्ड्स आ रहे हैं LACE 4, और जो इसका नंबर है 6543 इसमें भी 4 नंबर हैं। तो इसको अगर हम एक एक के साथ कंपेयर करें, यानी कि L का जो नंबर है वो हमने पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, A का 5 है, C का 4 है और 3 का E का 3 है। फिर इसी तरह डीप में देख लेते हैं। डीप में जो नंबर दिया है वो D का 2 है, ई का जो है 3 है, जो कि हमने अभी लेस के ई में भी देखा था 3 ही था, और फिर दूसरा ई भी 3 होगा। फिर पी का जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब हमें इन्हीं से जो है ना प्लेस का नंबर बनाना है। यही नंबर जो जो हमें पता है एल का क्या कोड है, ए का क्या कोड है, पी का क्या कोड है, सी का क्या कोड है, ई का क्या कोड है, हमें पता चल गया पिछले 2 नंबर से। तो अब हम इनमें बस ये लिख देना है नंबर्स क्या क्या हैं। पी का क्या था हमारे पास, प्लेस बनाना है PLACE, तो पी का क्या था हमारे पास 8 था, ठीक है। डीप में हमें देखा था 8 है। एल का क्या था हमारे पास, अच्छा पी के बाद पूरा लेस लिखा हुआ है, ठीक है। लेस का हमारे पास क्या था 6543, तो 8 पी बस लेस के पहले बस पी लग जाएगा, और पी का हमने डीप में देखा था 8 है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो इसमें से 86543 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये कुछ नाम दिए हुए हैं 4, इसके अंदर से हमने बताना है सबसे मुख्तलिफ कौन सा है। तो ए पर है टच, बी पर है स्माइल, सी पर है हेयर, डी पर है टेस्ट। अच्छा तो ए, सी और डी यानी कि टच, हेयर और टेस्ट को अगर हम देखें तो ये हमारे सेंसेस हैं, मतलब टच करना किसी चीज़ को, हेयर सुनना, छूना, टच सुनना और चखना, तो ये हमारे सेंसेस हैं। जो स्माइल है वो सेंस नहीं है हमारा, वो कोई एक हमारी खुशी की वजह से हमारे चेहरे की मूवमेंट होती है। तो स्माइल जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा, इस वजह से स्माइल हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटेलिजेंस का नहायत अहम तरीन सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे, येस्टरडे किसको बोलते हैं, गुजरे हुए दिन को, यानी कि आज को हम जो आज दिन है उसको हम टुडे बोलेंगे, येस्टरडे को हम बोलेंगे पिछला दिन, यानी कि कल का दिन जो गुजर चुका है उसको हम येस्टरडे बोलते हैं। अच्छा इन लोगों ने बोला है अगर कल जो है मंडे था तो डे आफ्टर टुमारो, आज के बाद वाला जो दिन है वो कौन सा होगा, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो, अब सॉरी आज के बाद वाला नहीं, कल के बाद वाला जो दिन वो कौन सा होगा। कल मंडे था, अब जो कल जो आने वाला कल है उसके बाद वाला जो दिन होगा वो कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शंस दिए, वेडनेसडे क्योंकि कल मंडे था, आज का दिन ट्यूसडे हुआ। अब उन लोगों ने बोला है कल के बाद, यानी कि कल बुध है, कल के बाद जुमेरात होगा, तो थर्सडे हमारा राइट ऑप्शन होगा, आंसर नंबर बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड डैश। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ़्लो है, यानी कि बिजली जो फ़्लो कर रही है, बिजली जो आ रही है हमारे पास, वो किससे आ रही है, मतलब उस फ़्लो जो बिजली जो हमारे पास आ रही है वो
उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ से आ रही है बिजली हमारे पास। तो ए पर है वोल्टेज, बी पर रेजिस्टेंस, सी पर करंट और डी पर पावर। राइट ऑप्शन होगा करंट। करंट की वजह से बिजली जो है करंट पैदा करती है तारों के अंदर, और करंट फ्लो करता हुआ हमारे पास पहुंच जाता है और हमारे बल्ब में रोशनी आ जाती है, पंखों में हवा आ जाती है, पंखे घूमने चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल को बोलते हैं। यूनिट किसी भी चीज़ को जिसमें नापते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। तो पावर को किस चीज़ में नापा जाता है ये पूछा गया। 4 ऑप्शन हैं, ए पर है जूल, बी पर है न्यूटन, सी पर है वॉट, डी पर है एम्पेयर। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट। वॉट में पावर को नापा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।